और आप तस्वीरें में देखें कि कवासी लखमा जो हैं वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। जेल से निकलते साथ ही कवासी लखमा महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा में माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे। फिर उसके बाद से वहां से लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो बाहर नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मीडिया जो है उनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं और उनसे उनके जेल का जो अनुभव है और किस तरीके से वो सोचते हैं जब उन्हें अब जमानत मिल गई है तो उससे बातचीत करें। हम भी कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ है, धक्का मुक्की हो रही है, तो ऐसे में उनसे बात करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो रहा है। कि आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे झूमाझटकी चल रही है और यहाँ पर खड़े होना मुश्किल हो रहा है और जो पुलिस है वो हटाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। कवासी लखमा से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बाहर की भी आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि जेल परिसर में किस तरीके से उनके समर्थक बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं और काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट से जब जमानत मिली और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज दोपहर तक कवासी लखमा बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो रिहाई वारंट कोर्ट से इशू होना था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर रायपुर कोर्ट में पहुंचना था, उसमें प्रक्रिया लगी और शाम को अब से कुछ देर पहले कवासी लखमा के जुल्फिकार ये बात बताएं कि उनकी जो अंतरिम ये जो जमानत मिली है उसमें एक शर्त है कि वो छत्तीसगढ़ में नहीं रुकेंगे तब के सिवाय जबकि उनको कोर्ट में पेश होना हो। तो आज अब वो शाम के समय निकले हैं रायपुर सेंट्रल जेल से, तो वो कहां का रुख करेंगे? क्या आज भर की उनको परमिशन होगी छत्तीसगढ़ में रुकने की, रायपुर में रुकने की, या आज ही उन्हें सीमा पार जाना होगा? अभी जो है उनके वकील से हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो कोर्ट के आदेश हैं उस क्या क्या उसमें क्लॉज रखे गए हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने बात रखी है उसके अनुसार तो यही है कि उन्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो वकील हैं उनके और उनके बेटे हैं उनसे बात करते हैं। कवासी लखमा जी बाहर आ गए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उस आदेश के बाद उनको छत्तीसगढ़ में रुकना नहीं है, तो आज अब निकले हैं, तो क्या है क्लॉज, किस तरीके के क्लॉज दिए गए, कब तक रुकेंगे, कहाँ जाएंगे, ऐसा कुछ आपके पास जानकारी? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसमें यह है कि पेशी में उनको हाजिर रहना है और उस पेशी में हाजिर रहने के एक दिन पहले आते हैं, क्योंकि परसों इनकी पेशी है और अभी ये निकले हैं तो परसों पेशी अटेंड करके बाहर हो जाएंगे। तो मतलब पेशी अटेंड करेंगे तो कुछ ऐसा टाइम फ्रेम होता है कि कोर्ट में आए हैं, कोर्ट में पेशी करने के बाद कितने घंटे तक रुक सकते हैं? जैसा है बाकी लोगों का जैसा होता है, अभी आया है वो गाइडलाइन बनी हुई है बाकी लोगों के लिए भी कि वो एक दिन पहले आते हैं और एक दिन बाद जाने तक उनको एक दिन का उनको दिया जाता है वक्त। मतलब परसों पेशी है तो अगले दिन जो है वो निकल जाएंगे, छत्तीसगढ़ से बाहर हो जाएंगे। वकील साहब से ये भी पूछ लीजिए, क्या पासपोर्ट जमा करवा दिया है? कि कहाँ रहेंगे उसका पता देना पड़ेगा, तो पता दे दिया जाएगा। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पासपोर्ट वगैरह जमा कराना जमा हो गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो जो निर्देश दिया था सब निर्देशों का पालन हुआ है। सभी अनंत सभी निर्देशों का पालन हुआ है। उनके समर्थक जो है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आए हुए हैं, सुकमा से महिला समर्थक भी हैं और पुरुष भी हैं। अभी भी देखिए किस तरीके से भीड़ जो है यहाँ पर जमा है। हालांकि जेल परिसर के अंदर की अगर बात करें तो कवासी लखमा के जो समर्थक को कम ही यहाँ पर आने को मिला, लेकिन मीडिया कर्मियों ने अभी उन्हें घेर कर रखा हुआ है और वो अपने अनुभव भी कहें कि जेल में थे, किस तरीके से उन्हें गुजरा, क्या क्या करते थे, ये सवाल किए जा रहे हैं। हम इतने जुल्फिकार आपको कवासी लखमा से बातचीत का मौका मिले, इतना जरा इस केस के बारे में भी बता दीजिए, क्या है ये पूरा मामला, कैसे कवासी लखमा इसके घेरे में आए, कैसे कैसे ये जांच आगे बढ़ी और गिरफ्तारी से लेकर अब तक पूरा मामला जरा दर्शकों को समझा दिए संक्षेप में। अनंत, ये पूरा मामला देखें कि छत्तीसगढ़ में एक कथित शराब घोटाला मामला हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ में उस समय जब ईडी ने इस पर चार्ज लगाए थे तो 2161 करोड़ रुपए का ये शराब घोटाला माना गया था। और ये ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताया था कि छत्तीसगढ़ में एक शराब व्यापारियों, नेताओं और अधिकारियों का एक सिंडिकेट है। उस सिंडिकेट के जरिए छत्तीसगढ़ में अवैध शराब बेची गई और अवैध शराब बेचने का जो कार्टेल था वो 3 स्तर पर था। उसको ABC कैटेगरी में डिवाइड किया गया था कि
किस तरीके से जो पैसा है, जो अवैध भ्रष्टाचार का पैसा है, वो किस तरीके से बटेगा। तो उसमें तत्कालीन मंत्री रहे हैं, तो ऐसे में उनके मंत्री रहते हुए इस तरीके का घोटाला होना, हालांकि जब घोटाला पर्दाफाश हुआ, जब जांच हुई, तो उसके पहले कवासी लखमा की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, आबकारी विभाग से जुड़े हुए अधिकारी और कुछ नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। यहाँ पे देखें कि धक्का मुक्की जैसे हालात यहाँ पे फिर बन गए। उनके जो समर्थक हैं उन्होंने इनको गोद पर उठा लिया है और बड़ा दिन है, सिर थोड़ा सा संभल के, ये कांग्रेस के जो नेता हैं और उनको बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ जो है धक्का मुक्की जैसे हालात बनते जा रहे हैं और हम भी उनसे इस धक्का मुक्की के बीच में कुछ विधानसभा में मेरे को अनुमति दे, मैं विधानसभा में छत्तीसगढ़ का बातों को, छत्तीसगढ़ का किसान को, छत्तीसगढ़ का मजदूर का बात उठा सके। धन्यवाद धन्यवाद। न्यायपालिका को बधाई देता हूँ, मेरे को 1 साल के बाद जेल से छुड़ा, इसलिए सभी किसान, मजदूर, आदिवासी छत्तीसगढ़ से बधाई देता हूँ। अरे हाथ लगाओ भैया, बोल रहा हूँ, उनको धक्का मरवाने में, अरे हाथ लगाने बोल रहा हूँ भैया। जिस तरीके से लोग आपका यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं, क्या कहेंगे आपके स्वागत में? सब लोग यहाँ पे मैं जितना स्वागत करने आए हैं, सभी विकास को हमारे तो ये कवासी लखमा जेल से बाहर आए और बाहर आने के बाद सबसे पहले जो भारत में एक सिंबोलिज्म की राजनीति चलती है, उसी की परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी की तस्वीर पर पहुंचे, वहां माल्यार्पण किया, आशीर्वाद लिया, माथा टेका, एक संकेत देने की कोशिश की। उसके बाद वो आगे बढ़े, उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं उन्होंने घेर लिया, मीडिया का वहां पे जमावड़ा है, सब उनसे बात करना चाहते हैं और इस मामले को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। फिर जब उन्होंने बात की, जितनी थोड़ी सी बात की मीडिया से, तो उसमें उन्होंने कहा कि वो किसानों की, आदिवासियों की और जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि किसी किसान आंदोलन के सिलसिले में इनको जेल नहीं जाना पड़ा, किसी आदिवासी आंदोलन के सिलसिले में इनको जेल नहीं जाना पड़ा, किसी गरीब की आंदोलन से, किसी गरीबों से जुड़े आंदोलन के विषय में इनको जेल नहीं जाना पड़ा। शराब घोटाले के आरोप लगे, जैसा कि जुल्फिकार ने बताया, 361 करोड़ के घोटाले के आरोप इन पर लगे। उन आरोपों की जब जांच हुई, पड़ताल हुई, उस सिलसिले में पूछताछ हुई और फिर इनको सलाखों के पीछे भेजा गया। सलाखों के पीछे भेजा गया, 1 साल से ऊपर इनको सलाखों के पीछे रहना पड़ा। अब से 1 साल जब हो गया तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई अंतरिम जमानत के लिए। अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। अब अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी तो उसके साथ शर्तें लगाई हैं। और शर्तें क्या क्या हैं? शर्तें ये हैं कि वो छत्तीसगढ़ में नहीं रह सकते और जिस दिन इनकी कोर्ट में पेशी होगी उससे 1 दिन पहले इन्हें छत्तीसगढ़ में आने की इजाजत होगी और पेशी के तुरंत बाद इन्हें छत्तीसगढ़ छोड़ना पड़ेगा। सोच इसके पीछे क्या है? वो ये है कि कहीं वो इन्फ्लुएंस ना कर सके गवाहों को और इस जांच को अलग अलग तरीकों से, क्योंकि प्रभावशाली मंत्री रहे हैं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये शर्त लगा दी। अगली शर्त क्या है? अगली शर्त ये है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और इसके पीछे सोच ये होती है, पासपोर्ट पीछे जमा कराने के पीछे सोच ये होती है कि कहीं पासपोर्ट के सहारे कोई विदेश ना चला जाए, ऐसी आशंका व्यक्त की जाती है। तो ऐसे में एक एहतियाती शर्त ये भी लगाई जाती है कि पासपोर्ट अपना जमा करा दीजिए, क्योंकि मामला गंभीर है, बड़ा मामला है, बड़ी जांच है। आपको बता दें ईडी और ईओडब्ल्यू इस मामले की जांच कर रहे हैं। तीसरी शर्त क्या है कि इन्हें अपने वेयर अबाउट्स के बारे में बताना होगा, यानी कि छत्तीसगढ़ से बाहर रहना तो है ही है, लेकिन जहां रह रहे हैं उसके एड्रेस, उसके नाम, पते, सब कुछ इन्हें बताना पड़ेगा। किस शहर में, किस एड्रेस पर, कितने पते पर रह रहे हैं, ये सब कुछ इन्हें बताना पड़ेगा। और ये इसलिए बताना जरूरी हो जाता है कि पता रहे कि फला व्यक्ति कहाँ रह रहा है और उसकी जब जरूरत हो तो उसको, अगर फोन नहीं लग पा रहा किन्हीं कारणों से, तो उसको सूचित किया जा सके उस निवास स्थान पर जाकर।
अब चौथी शर्त क्या लगी है? चौथी शर्त ये लगी है कि इन्हें मोबाइल अपना मोबाइल का जो नंबर है वो कोर्ट में भी बताना होगा और वो मोबाइल इन्हें अपने पास रखना होगा। वो पुलिस को भी बताना पड़ेगा, जांच अधिकारियों को भी बताना पड़ेगा। और इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि जब भी जरूरत हो जांच के सिलसिले में या इनको कोई इत्तला देनी हो जांच अधिकारियों को या फिर एजेंसी को, तो वो इत्तला इन तक तुरंत पहुंच जाए। उसमें कहीं ये व्यवधान ना आए कि मुझे तो जानकारी ही नहीं मिली। तो इसलिए एड्रेस मांगे जाते हैं, मोबाइल फोन नंबर मांगा जाता है, जिससे कि जांच में कोई बाधा ना आए और कोर्ट की सुनवाई में कोई बाधा ना आए। तो तमाम शर्तों के साथ क्वासी लखमा जी बाहर आए हैं और उनके समर्थक उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। माल्यार्पण उनका किया गया। आप देखिए ओपन कार में वो सवार हो गए और शायद यहां से इसको एक विजय के तौर पर दिखाते हुए ये जुलूस सा यहां पर निकाला जाएगा और उसके बाद वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और शायद ऐसा लग रहा है यहाँ पर, हो सकता है संबोधन करे भी या ना करे, लेकिन बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी संख्या में परिसर में जाने की परमिशन उनको मिली थी और जो जिनको परमिशन मिली थी वो परिसर तक गए और परिसर के बाहर शायद वो अब आ चुके हैं। एक बार कोशिश करते हैं जुल्फिकार से बात करने की। जुल्फिकार, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जुल्फिकार, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है जुल्फिकार से हमारा संपर्क टूट गया है। और ऐसी जगहों पर जहां पर बहुत सारे कैमराज होते हैं, ओबी वैन होती है या फिर जो लाइव करने के संसाधन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो अक्सर वहां पे सिग्नल डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो शायद इसी वजह से जुल्फिकार से हमारा संपर्क टूटा है। थोड़ी देर में संपर्क स्थापित हो जाएगा तो हम उनसे बातचीत भी करेंगे। अब बात कर लेते हैं क्वासी लखमा की। 378 दिन से जेल में बंद थे और ये देखिए पूरा उनका माल्यार्पण यहाँ पर किया गया। कुछ कह रहे हैं सबको, छत्तीसगढ़ के जनता को और हमारा रायपुर के जनता को, बस्तर का जनता को और मेरे साथ आए विक्रम और महाराज विकास को हमेशा जेल में भी देखने आते थे, इसलिए बधाई देता हूँ सब जनता को। अभी मेरा कोर्ट में मामला है, वो बात अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि कोई जांच में फर्क पड़े, इसलिए वो बात अभी नहीं कहूंगा। मैं आज प्यार से न्यायपालिका को बधाई देता हूं और जनता को बधाई देता हूं। इतना ही मेरे को कहना है। मैंने दिया है, उनकी बाइट सुन रहे थे।